मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में वेब डिजाइनिंग का सेमेस्टर पढ़ रहा था। तभी एक लड़की वहां आई और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। वह भी ध्यान से पढ़ने लगी। तभी टीचर ने कहा, अब सभी लोग जाओ और प्रैक्टिकल करो। तो सभी लड़के कंप्यूटर लैब में जाने लगते हैं। तभी मैं उस लड़की को देख रहा होता हूँ तो वो कहती है, अब कहाँ जाना है। मैंने उसे बताया कि जो टीचर ने अभी पढ़ाया है वो हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है, जिसके लिए हमें कंप्यूटर लैब में जाना पड़ेगा, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ रखे होते हैं। वह उठकर लैब में चली गई और एक कंप्यूटर पर जाकर बैठ गई और मैं भी जाकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी प्यारी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी मानो कि जैसे फूलों पर ओस की बूंदें पड़ रही हों। वह बोली, प्लीज मुझे अभी नहीं आता, आप मुझे स्टार्टिंग से सिखाओगे क्या। मैं बोला, हाँ क्यों नहीं। और मैं उसे कुछ हेल्प कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, मुझे समझने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग से समझना है और इतने कम टाइम में नहीं समझ सकते। तो मैंने उसे बोला, आप कॉलेज कल जल्दी आ जाना, मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैं अपने घर गया और सोचता रहा, इतनी सुंदर लड़की ने आज मुझसे हेल्प मांगा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे मन में न जाने क्यों उसके लिए कैसे कैसे विचार आने लगे। वह कहाँ रहती होगी, उसके घर में कौन कौन होंगे, वह क्या पसंद करती होगी। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए पूरा 1 घंटा पहले निकला तो गेट के बाहर उस लड़की का इंतज़ार करता रहा। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद वह लड़की आई। मैंने उसे देखा तो वह आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज वह गुलाबी दुपट्टा डालकर आई हुई थी। फिर मैंने उसे एक नज़र भर के देखा। उसने कहा, कॉलेज का दरवाज़ा तो बंद है, अब क्या करें। मैंने कहा, हाँ अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग घर भी नहीं जा सकते। अचानक हवा चलने लगती है तो उसका दुपट्टा उड़कर दूर चला गया। जब मैंने उस लड़की को देखा तो दुपट्टा उसके सिर से हट गया था और अब मुझे उसे खुला देखने का मौका मिल गया था और वह अब इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई परी हो। मैं उसको देखता ही रह गया और अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और मैंने कह दिया, आप बहुत अच्छी लग रही हो आज। वो मेरे मन को भांप गई और बोली, अभी कॉलेज का दरवाज़ा खुलने दो फिर देती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह क्या देने की बात कर रही है। थोड़ी देर बाद एक अंकल आए और उन्होंने कॉलेज का दरवाज़ा खोल दिया और वो बोले, आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए। मैंने उनको बताया कि किस लिए जल्दी आए हैं। फिर हम लोग अंदर गए जहाँ पढ़ाई होती है और बैठे। मैंने कहा, चलो अपना बुक निकालो। उसने बोला, अपना हुक क्यों निकालूं, हुक से आपको क्या लेना। मैंने कहा, खोलो उसे। वह अपना हुक खोलने लगी। मैंने जब उसे ऐसा करते देखा तो मैं रोमांच से भर गया और मैंने कहा, मैंने हुक नहीं बुक खोलने के लिए बोला है। तभी वह शर्मा गई और अपनी नज़रें नीची करके बोली, मैंने सोचा आप हुक निकालने की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया कि यह लड़की लगता है कुछ और ही चाहती है। तभी बिजली चमकने की आवाज़ आती है और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। तभी कॉलेज के बैच का टाइम हो जाता है लेकिन बारिश के कारण वहाँ आज कोई नहीं आया और ऐसी बारिश में हम दोनों बैठे होते हैं। तभी वह अपनी बुक निकाल लेती है और मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ। मैं उसके गुलाबी होंठों को देखता और उसे कुछ पढ़ाता और वो भी मुझे चोर भरी नज़रों से देखती और अपनी नज़रों को नीचा कर लेती। तभी अब बारी थी प्रैक्टिकल की तो मैंने उससे कहा, चलो अब प्रैक्टिकल लैब में चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग लैब में गए तो देखा वहाँ तो बहुत अंधेरा था। तो मैंने एक कंप्यूटर ऑन किया और लड़की को वहाँ बैठने को बोला। वह बैठ गई और पास में मैं भी जाकर बैठ गया और मैं उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ समझा रहा था
कि वो मेरी तरफ देख रही थी। तभी थोड़ी देर बाद बिजली चमकी और वह एकदम से डर गई और उसने मुझे कस के पकड़ लिया और थोड़ी देर में लड़की दूर हट गई और बोली, ओ सॉरी, मैं डर गई थी। मैंने कहा ओके, मुझे अच्छा लगा। वो बोली, ऐसा क्यों? मैं चुप रहा और उसने अपनी बुक बंद कर दी और बोली, अब बस इतना ही पढ़ना है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा, जो हमारा एडवांस टाइम था वो ख़त्म हो गया है, तो अब अपने कॉलेज का टाइम हो गया है, तो वो भी तो पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, आज कोई नहीं आने वाला। वो बोली, अच्छा, तो क्या पढ़ती ही रहूँगी क्या? आज आपके साथ में बैठने और बोलने का मन भी तो कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैं उसकी भाषा समझ गया था कि अब वह क्या कहना चाहती है और मैंने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और उसने भी मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा और फिर आंखों आंखों में पता भी नहीं चला हम दोनों कब एक दूसरे में खो गए और मैंने उसे एक प्यार भरा किस किया और उसने भी मुझे एक प्यारा सा किस किया और हम दोनों घर को निकले। मैं अपने घर को जा रहा था तो उसने मुझे बाय बोला और मैं भी उसे बाय बोल दिया। आज का दिन बहुत ही यादगार दिन बन गया था। जाते हुए मुझे रास्ते में याद आया कि कॉलेज तो अपने ही टाइम पर खुलेगा, हमारे आने का क्या फ़ायदा। मैं लड़की को कुछ आवाज़ लगाता तो वो कुछ दूर निकल गई थी और मुझे उसका नाम भी पता नहीं था। मैंने सोचा चलो कल देखेंगे, जो होगा सो। मैं घर पहुंचा और रात भर उसका ही ख्याल मेरे मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ था। सुबह होती है, मैं जल्दी ही कॉलेज निकला तो देखा आज तो सभी लोग आए हुए थे, लेकिन आज वो लड़की नहीं आई। मैं परेशान था कि मैं 1 घंटे पहले से ही आज कॉलेज आया हुआ था, आज वो लड़की नहीं आई तो बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे ही अगला दिन होगा तो सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठे होते हैं, तभी मुझे एक नीली टॉप पहने हुए एक लड़की दिखी और मेरे पास आकर बैठ गई। टीचर पढ़ा रहे थे इसलिए मैंने यहाँ वहाँ कहीं देखा नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वह कौन है। तभी एक लड़का धीमी आवाज़ में बोलता है, आज मेरे पास में बैठ जाती जाने मन। मैंने ऐसी बात सुनी तो मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वह तो वही लड़की थी। अब मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आया और टीचर ने कहा चलो अब प्रैक्टिकल कर लो। तभी मैं प्रैक्टिकल के लिए जैसे ही लैब में गया तो सारे लड़के मेरे बैठते ही मेरे दोनों तरफ बैठ गए। वह लड़की मेरे पास में बैठना चाहती थी, वह खड़ी ही रह गई और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी मैं वहाँ से उठा और उसके पास जाकर बैठ गया। तभी सभी लड़के मुझे चिढ़ाने लगते हैं। मैंने उससे कहा, आप कल क्यों नहीं आए थे? पता है मैं कल आपको कितना मिस कर रहा था। उसने कहा, कल मैं अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। तो मैंने कहा, आप कल 1 घंटे पहले आओगे ना? तभी वह बोलती है हाँ, पर मैंने उसे बताया कि कल मैं 1 घंटे पहले आया था, पर कॉलेज तो अपने ही टाइम पर खुलता है। फिर उसने कहा, आप क्या करें? मैंने कहा, हम लोग कॉलेज में ही खाली टाइम में पढ़ाई करते हैं, क्या लेना हमें किसी से, कोई क्या कहता है। और धीरे धीरे मैंने उसे पुराना जो था सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया और अब मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। अगर मैं उसे कुछ ना समझाऊं तो मुझे चैन भी नहीं मिलता था। और ऐसे ही ऐसे हमारा टाइम निकलता गया। हमारी 3rd ईयर आ गई थी और एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले थे, तो अब हमारी बधाई पार्टी थी और हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था। वह कह रही थी, चाहे कुछ भी हो राज, पर 3 साल आपके साथ कब निकल गए पता भी नहीं चला। मैंने कहा, पर मुझे तो आपकी आदत सी हो गई है, अब मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। वो कहती है, मन तो मेरा भी नहीं लगता है, पर क्या करें, किसी तरह मन को तो मनाना पड़ेगा ना। मैं बहुत उदास था और बधाई पार्टी में सभी लोग डांस कर रहे थे और नाच गा रहे थे। तभी मेरा भी नंबर आया तो मैंने एक शायरी पेश की, न जाने कल क्या समा होगा, न जाने
कल क्या समा होगा, न जाने कौन सा दोस्त कहाँ होगा। अगर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में, अगर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में। जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। मेरी ये शायरी सुनने के बाद मेरे सभी दोस्त और कॉलेज के स्टूडेंट, लड़के और लड़कियां सभी रोने लगे। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए और बोले, प्लीज़ यार हमें माफ़ कर देना, हमने आप और उस लड़की को न जाने क्या भला बुरा कहा। प्लीज़ यार, दोस्त होने के नाते ही सही। मैंने सभी दोस्त को अपने गले से लगाया और जी भर के उनके साथ रोया। और वो लड़की सामने से ये सब देख रुआसी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि सच में हमारा ये आखिरी दिन है। लगता नहीं था ये 3 साल इतनी जल्दी निकल जाएंगे। आज पार्टी मनाते मनाते रात के 8 बज गए थे। तभी कुछ लड़कियों के पापा उनको लेने के लिए आए हुए थे। तो टीचर बोलते हैं, राखी आपके पापा आए हुए हैं। तो राखी अपने पापा के साथ चली जाती है। तभी टीचर बोलते हैं, साक्षी आपके पापा आए हुए हैं। तो साक्षी भी चली जाती है। फिर टीचर बोलते हैं, पिंकी आपके भाई आए हुए हैं। तो पिंकी भी चली जाती है। तभी टीचर बोलते हैं, सौम्या आपके पापा आए हुए हैं। मैं ये नाम सुनकर सन्नसा खड़ा रह गया। अभी तो मुझे उस लड़की से बहुत सारी बातें करनी थी और वो मुझसे बिना मिले ही जा रही थी और मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा और कुछ भी कह नहीं पाया। वह भी जाते हुए मुझे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी और वो लड़की मुझसे कब दूर हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर एक कहानी पसंद आई हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरे सभी साथियों को बाय बाय।